काबा के पहले गिलाफ की कहानी। तुब्बा बादशाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानते हैं, इस्लाम के ज़ुहूर से सदियों पहले एक ताकतवर बादशाह ने काबा की ऐसी इज्जत की जिसकी मिसाल आज तक कायम है। ये कहानी है तुब्बा नाम के एक बादशाह की। तुब्बा दरअसल कोई एक नाम नहीं था। ये यमन के हिमयराइट बादशाहों की एक पदवी थी, एक ऐसी सल्तनत जो अरब के बड़े हिस्से पर हुकूमत करती थी। कुरान मजीद में भी कौमे तुब्बा का जिक्र मिलता है। सूरह अद-दुखान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुब्बा की कौम और उनसे पहले की कौमें भी गुजर चुकी हैं। इससे हमें पता चलता है कि वो एक ताकतवर हुकूमत थी, लेकिन उनका अंजाम क्या हुआ ये अल्लाह बेहतर जानता है। तारीख की कुछ रिवायतों में आता है कि तुब्बा अपनी फौज के साथ मक्का पहुंचा। उस दौर में मक्का कोई बड़ी सल्तनत नहीं था, लेकिन वहां एक ऐसा घर था जिसकी अजमत जमीन से ज्यादा आसमानों में थी, बैतुल्लाह यानी काबा। कुछ ऐतिहासिक रिवायतों के मुताबिक शुरुआत में तुब्बा ने काबा को नुकसान पहुंचाने का इरादा किया, लेकिन बाद में उसने अपना फैसला बदल दिया। ध्यान रहे, ये बातें सही बुखारी या मुस्लिम में नहीं मिलती, बल्कि तारीख की किताबों में बयान की गई हैं। एक रिवायत में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुब्बा को बुरा मत कहो क्योंकि वो मुसलमान हो चुका था। इस हदीस को कुछ मुहद्दिसीन ने हसन दर्जे का कहा है। इससे इतना जरूर समझ आता है कि तुब्बा का मामला साधारण नहीं था। इतिहास की मशहूर रिवायतों में यह भी मिलता है कि तुब्बा ने काबा की इज्जत में यमन से कपड़ा मंगवाया और उसे काबा पर चढ़ाया। अगर ये रिवायत सही हो तो ये काबा पर गिलाफ चढ़ाने की शुरुआती परंपराओं में से एक थी। आज जिस काले कपड़े को हम देखते हैं उसे किस्वा कहा जाता है। ये हर साल बदला जाता है और ये इज्जत और तौहीद की निशानी है। लेकिन इस कहानी का असली सबक क्या है? सबक ये है, काबा कोई साधारण इमारत नहीं, ये वो घर है जिसे हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से बनाया। अगर एक ताकतवर बादशाह भी उसकी अजमत के सामने झुक गया तो हमें भी अपने दिल में उस घर की इज्जत और मोहब्बत पैदा करनी चाहिए। जब भी आप काबा का गिलाफ देखें तो याद रखिए, ये सिर्फ एक कपड़ा नहीं, ये सदियों की मोहब्बत, इबादत और तौहीद की निशानी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए ताकि और लोग भी इस इस्लामी तारीख से वाकिफ हो सके। अल्लाह हमें अपने घर की इज्जत करने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।